VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी हाजिर हैं। विंध्य की कुछ चुनिंदा खबरों के साथ पहली खबर की बात करते हैं। आज रीवा कलेक्टर कार्यालय में जिला आपदा प्रबंधन की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और कोरोना नियंत्रण के लिए रीवा जिले के प्रभारी मंत्री रामखिलावन पटेल ने किया। बैठक में मुख्य रूप से कोरोना नियंत्रण पर चर्चा की गई। जिले भर में व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। ऑक्सीजन, इंजेक्शन, दवाइयां, बेड सहित तमाम व्यवस्थाओं की पूर्ति की भी बात कही गई। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए मंत्री रामखिलावन पटेल ने कहा कि कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए सरकार तत्पर है और जिले में संक्रमण को रोकने के लिए एक रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। सभी जगह का जायजा लिया जाएगा और जो भी कमियां होंगी उसको पूरा किया जाएगा। इसके अलावा मंत्री ने चेन को तोड़ने के लिए जनता से भी अपील की और कहा कि संक्रमण को खत्म करने के लिए सबका सहयोग आवश्यक है, इसलिए सरकार का और प्रशासन का सहयोग में नियमों का पालन करके जरूर करें। इस बैठक में रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी, पुलिस अधीक्षक, नगर निगम आयुक्त सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी और नेतागण मौजूद। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबको समय से दवाई मिले, समय से एडमिशन हो और जिसको जो रेमडेसिविर की आवश्यकता तो रेमडेसिविर, आईसीयू की ज़रूरत है आईसीयू, इस सब विषयों पर चर्चा हुई है। यहाँ पर्याप्त ऑक्सीजन है, पर्याप्त बेड की व्यवस्था है और आने वाले समय में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने सभी ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर इंजेक्शन की सारी पर्याप्त व्यवस्था की हुई है। पर्याप्त फंड है, जहाँ जितनी ज़रूरत पड़ेगी खर्च करके निश्चित रूप से मानवता को बचाने का काम होगा। और सबसे आवश्यक ये हुआ है, आप लोग भी गांव में, कस्बे में, शहर में ये प्रसारित करें कि स्वयं वो जनता कर्फ्यू लगाएं, जिससे जो ये संक्रमण की चैन है वो टूटे। उसमें आप लोगों का भी सहयोग बहुत आवश्यक है। सर, जमीनी स्तर का निरीक्षण आपके द्वारा किया गया है, स्वयं किया गया है क्या? मैं जमीनी स्तर पर कल 4 विधानसभाओं में गया हूँ। आज भी हम 4 विधानसभाओं में जा रहे हैं और वहाँ ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर सबको जन जागृत करके कि लोग घर से न निकले। हमने जिला पंचायत के सीईओ को, यहाँ के जो आपके नगर निगम के कमिश्नर हैं, उनको निर्देश दिया है कि वार्ड स्तर पर सामाजिक संस्थाएं के जनप्रतिनिधियों की एक टीम बना दें और स्वयं प्रेरित करें कि आप लोग घर से निकले, तभी ये संक्रमण की चैन को तोड़ा जा सकता है। देखा गया कि पेशेंट पहुंच रहे हैं अस्पताल, तो उनको अस्पताल में लिए नहीं जाता। कल 4 पेशेंट दिन भर भटकते रहे, घर जाना पड़ा। नहीं, उसके लिए भी निर्देश दिया है कि जो जहाँ मरीजों की भर्ती हो 24 घंटा खुला रहे और उसको भर्ती करके अगर जनरल ऑक्सीजन वाले बेड की ज़रूरत है, ऑक्सीजन वाला बेड दिया जाए, आईसीयू की ज़रूरत है, आईसीयू दिया जाए और नॉर्मल बेड की ज़रूरत नॉर्मल बेड दिया जाए। 24 घंटे वो जो है भर्ती वाले सेंटर खुले रहे। कल सर मैं खुद लेके भटक रहा था, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। डॉक्टर्स केवल सिफारिश करने के बाद एक उसको भी छोड़ दिए, केवल नहीं ले पाए। अगर ऐसी कोई बात है तो हम अभी कलेक्टर साहब को निर्देश देंगे, जांच करा के निश्चित रूप से ऐसे जो दोषी व्यक्ति होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, इंजेक्शन की कालाबाजारी को कैसे रोकेंगे? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि कालाबाजारी को अक्षर से रोकने का काम करना है। अभी हमने कलेक्टर साहब को निर्देश दिए हैं कि उसकी जांच करा लें। अगर ऐसा कोई दोषी पाया गया होगा, अगर किसी ने ऐसा कालाबाजारी करने का काम किया होगा, निश्चित उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जहां एक और देश और दुनिया कोरोना के संक्रमण से जूझ रही है, वहीं रीवा में दुष्कर्म की खबरें सामने आई हैं। जानकारी में बताया गया है कि अस्पताल आई स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी व उसकी बहन का बाइक सवार युवक ने अपने नाबालिग भाई के साथ बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया। आरोपी युवतियों को सुनसान वाले स्थान में ले जाकर युवती के साथ बलात्कार किया। आरोपी के भाई ने पीड़िता की बहन के साथ अश्लील हरकत की और ईंट से हमला कर फरार हो गया। पीड़िता रात में थाने पहुंची। पीड़िता ने घटना की शिकायत दर्ज कराई है। चोरहट्टा थाना क्षेत्र में रहने वाली युवती स्वास्थ्य विभाग में आशा कार्यकर्ता के रूप में पदस्थ है। वह अपनी बहन के साथ बिछिया अस्पताल आई थी। शाम करीब 6:30 बजे जब वह अस्पताल से बाहर निकली तो आरोपी युवक बाइक में अपने नाबालिग भाई के साथ मिल गया। युवती उसको जानती थी, जिससे पीड़िता को घर छोड़ने का झांसा दिया। उसके नापाक इरादों से बेखबर युवती अपनी बहन के साथ बाइक में सवार होकर घर जाने लगी। युवक उसको चोरहट्टा थाने के बाईपास में ले गया। यहाँ
जहां बीहर नदी के पुल के पास सुनसान स्थान देखकर उसने युवती को धमकाकर उसके साथ बलात्कार किया। इस दौरान उसका नाबालिग भाई छोटी बहन के साथ अश्लील हरकत कर रहा था। डेरी सहमी बहनें आरोपियों के सामने पूरी तरह विवश रहीं। युवती ने विरोध किया, जिस पर उसने युवती पर ईंट से हमला कर दिया, जिससे युवती घायल हो गई। आगे की कार्यवाही पुलिस के द्वारा की गई है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रीवा जिले में फैले संक्रमण के बीच पिछले कुछ दिनों में रीवा करहिया मंडी में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। बीते दिनों इस भीड़ पर नियंत्रण करने के लिए बैठक का भी आयोजन किया गया था और रणनीति के तहत काम करने की बात कही गई थी। बावजूद इसके भीड़ देखी जा रही है। इसको देखते हुए रीवा एसडीएम शैलेंद्र सिंह करहिया मंडी में निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान मीडिया को जानकारी देते हुए एसडीएम शैलेंद्र सिंह ने बताया कि सब्जी मंडी में छोटे फुटकर विक्रेताओं के आने पर रोक लगा दी गई है, जिससे भीड़ पर काफी कंट्रोल किया जा सकता है। मंडी के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन पर सवाल पूछने पर एसडीएम ने कहा कि मंडी में अलग अलग जगहों का माल आता है, जिसके कारण भीड़ एकत्रित हो जाती है, लेकिन फिलहाल प्रशासन मुस्तैद है और पूरी मुस्तैदी से भीड़ को कंट्रोल करने की ओर काम किया जा रहा है। मंडी के अंदर पुलिसकर्मी तैनात हैं जो भीड़ पर नियंत्रण करने का काम करा रहे हैं। किस तरह की व्यवस्था की गई है? मंडी में काफ़ी भीड़ दिखी जा रही है। देखिए, मंडी में लगातार भीड़ की शिकायत आने पर कलेक्टर साहब और एसपी साहब ने संयुक्त रूप से हम लोग को निर्देशित किया था कि यहाँ पे लोगों को नियंत्रित रूप से आना जाना इनका किया जाए, लेकिन बहुत समझाइश देने के बाद भी लोग उस बात को नहीं मान रहे थे। तो हम लोग लगातार 3 दिनों से मंडी के जो ट्रेडर्स हैं, अड़ाती हैं, दुकानदार हैं, फुटकर व्यापारी संघ के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, उन सब से मिलकर अब ये व्यवस्था की थी कि लगातार 3 दिनों से हम लोग यहीं बैठ रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। 2 दिन हम लोग अंदर से उन लोगों को बाहर किए। आज 4 बजे से टीआई साहब, तहसीलदार साहब सुबह से यहाँ हैं और हम लोग भी आ गए थे 5 बजे से और लगातार तब से यहाँ पे लोगों को रोको टोको वाला काम कर रहे हैं ताकि वो लोग इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोविड नियमों का पालन करें। अंदर काफ़ी भीड़ दिखी जा रही है। अंदर एक्चुअली ये अपने डिवीज़न की सबसे बड़ी मंडी है। रीवा मंडी बहुत बड़ी है, जहाँ से उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, बनारस, मिर्ज़ापुर तक माल जाता है। तो थोड़ा बहुत भीड़ या वो लोगों का आना स्वाभाविक है, लेकिन जो गैदरिंग जो एक जगह होती थी और जो फुटकर लोगों के कारण ज़्यादा भीड़ होती थी, मुख्य फोकस अपना उस पर नियंत्रण का था और उसमें बहुत हद तक आज सफलता है। रीवा जिला प्रशासन के द्वारा लगातार नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही की जा रही है। पिछले दिनों कई ऐसे दुकानों पर कार्यवाही की गई जो कोरोना कर्फ्यू होने के बावजूद खोली जा रही थी। फिर से कार्यवाही हुई है। रीवा के एबीसी मॉल पर कार्यवाही की गई है। रीवा कलेक्टर के निर्देश पर नगर निगम ने कार्यवाही करते हुए एबीसी मॉल पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। कार्यवाही के दौरान जब अधिकारियों द्वारा दुकान का लाइसेंस दिखाने की बात कही गई, तब भी दुकान के मालिक ने लाइसेंस नहीं दिखाया। कोरोना कर्फ्यू के इस दौर में न केवल एबीसी मॉल बल्कि ऐसी कई दुकानें हैं जिनके ऊपर कार्यवाही की जा चुकी है, जो नियम के विरुद्ध दुकान खोल रहे हैं। प्रशासन हर दिन सख्त होता जा रहा है। संक्रमण भी लगातार पैर पसार रहा है। रीवा कलेक्टर के निर्देश पर कार्यवाहियां हो रही हैं। यह कार्यवाही एबीसी मॉल पर हुई है और 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उमरिया जिले के नौरोजाबाद में कोरोना संक्रमित मरीज ने प्रशासन के साथ ले चलने का लिखित आदेश मांगा था। उसके बाद तो स्वयं उसे लेने के लिए जिले के मुखिया कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव पहुंच गए। नौरोजाबाद नगर के वार्ड नंबर 2 में एक युवक 21 अप्रैल की दोपहर जब कोरोना संक्रमित पाया गया तो उसे संस्थागत आइसोलेट कराने के लिए पुलिस और राजस्व का संयुक्त अमला लेने के लिए पहुंचा, जिन्हें मरीज ने बैरंग लगाकर लौटा दिया। आमतौर पर काउंसलिंग करने के बाद मरीज स्वास्थ्य महकमे के साथ चलने के लिए राजी हो जाते हैं। उक्त वक्त पे संक्रमित मरीज ने पुलिस और राजस्व के संयुक्त अमले से उसे साथ ले चलने का फरमान मांग लिया और साथ न चलने के लिए अड़ गया। उक्त मामला जब कलेक्टर उमरिया संजीव श्रीवास्तव के संज्ञान में आने के बाद कलेक्टर उमरिया शाम 5 बजे एसडीएम नेहा सोनी, सीएमओ रीना राठौर, तहसीलदार एवं थाना प्रभारी सहित पुलिस और राजस्व नगर परिषद के संयुक्त लाव लश्कर के साथ उक्त मरीज को लेने पहुंच गए। विगत कई दिनों से स्थानीय प्रशासन की नाक में दम करने वाले उक्त संक्रमित मरीज के हाथ पैर फूल गए और वह स्वास्थ्य अमले के साथ संस्थागत आइसोलेट होने के लिए चल दिया। गौरतलब है कि उक्त मरीज संक्रमण की जद में आने के बाद वह कॉलोनी में चहलकदमी करता रहा। वहीं प्रतिदिन युवक द्वारा घर से बाहर घूमने की खबरें भी सामने आई और वह अपनी किराने की दुकान में भी बैठता था और संचालन करता था। लगातार कोरोना का कहर बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए जिला के मुख्य कलेक्टर जो हैं वो चिंता में हैं और प्रतिदिन जिले के प्रत्येक नगरों में भ्रमण करते नजर आ रहे हैं।
नौरोजाबाद से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरों को लेकर आपके बीच रोजाना हाजिर होते रहेंगे और आपको खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।